हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशैला एजुकेशन। तो दोस्तों, कई सारे बच्चों से मैं पर्सनली बात करता हूँ पढ़ाई को लेकर के। और इन्हीं बातों के दौरान मुझे मॉक टेस्ट को लेकर के कुछ ऐसी बातें पता चली है जो कि मुझे लगता है कि आपको मुझे शेयर करना चाहिए। मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हो या पढ़ाई करते हो तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप भी ये सारी गलतियाँ कर रहे होंगे जो कई लोग कर चुके हैं। होता क्या है, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट केवल ये नहीं है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा या 10 घंटा पढ़ाई करें दिन में। इंपॉर्टेंट साथ में ये भी है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। आपकी जो दिशा है पढ़ाई करने की वो सही होना चाहिए। अदरवाइज आपकी पूरी मेहनत पानी हो सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम 1 मिनट भी पढ़ रहे हैं तो वो 1 मिनट हमारे एग्ज़ाम में हमारे काम आना चाहिए। और हमारी ना पूरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की प्रोसेस में मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉक टेस्ट हमें कैसे लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगा लेने के बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो और पेपर 3 देने वाले हो, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर आप दे रहे हो, जेएसओ वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो हमारा कोर्स है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। टोटल 12 यूनिट्स हैं। हम सिलेबस की बात करें तो 12 यूनिट्स हैं और 31 अगस्त तक हम 12 की 12 यूनिट्स खत्म कर देंगे, मतलब कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा और मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊं तो हम 4 स्टेजेस में आपकी तैयारी करवा रहे हैं। पहली स्टेज में आपको एनिमेशन वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे जो कि एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। एनिमेशन वीडियो लेक्चर्स का फ्रेंड्स आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप पढ़ोगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। जब होता क्या है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम लिखते हैं या कोई डायग्राम बनाते हैं या पाई चार्ट या बार डायग्राम, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। एनिमेशन है वही चीज़ आपके सामने एज इट इज़ आ जाती है बिना टाइम वेस्ट किए, और साथ ही आपको विजुलाइज करना भी आसान हो जाता है। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। जो आपकी 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे बिना किसी कंटेंट की क्वालिटी को रिड्यूस किए। जैसे हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर देंगे। मतलब कि हर एक यूनिट में जो जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको और क्लैरिटी बन जाए कॉन्सेप्ट्स की। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का वो ग्रेजुएशन के लेवल का है, और ग्रेजुएशन का लेवल का है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टफ भी है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो और क्लैरिटी अच्छी तरह से बन जाए। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे यूनिट वाइज। उसके बाद थर्डली हम आपको देंगे क्लास नोट। जितने भी यूनिट्स होंगे उन यूनिट्स का आपको यूनिट वाइज पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेंगे, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। और फाइनली आपके डाउट्स और क्वेरीज को लेंगे लास्ट में। जिस जो भी आपका डाउट आ रहा है, जो भी आप क्वेरी आ रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी यूनिट में, उसको लेकर के हम उसके वीडियोज़ ही बना देंगे। तो होगा क्या, पूरी कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा अच्छी तैयारी हम इस सब्जेक्ट की कर सकें उतनी अच्छी हम करेंगे। और एटलीस्ट आप 150 to 170 मार्क्स स्कोर कर लो इस टॉप सब्जेक्ट में, जिससे कि ये वाली जो जॉब है ना जेएसओ वाली, ये आपको एनी हाउ मिल जाए। इसके अंदर अगर अच्छा आप स्कोर करते हो ना तो इस जॉब को लेना कंपेरेटिवली ईजी होता है बाकी किसी जॉब से। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है पहले पुराने वीडियोस में भी कि ये जो पोस्ट है, जेएसओ वाली पोस्ट है, ये कई मायनों में बहुत अच्छी भी है। अगर आपको नॉन फील्ड वाला मिलता है, ऑफिस वाली जॉब मिलती है, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है और आपको काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है कोई दूसरी पढ़ाई करने के लिए, आगे फर्दर आपको हायर स्टडीज़ करने के लिए। तो कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आपने अगर एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर सकते हो। अभी 15 अगस्त तक से इसमें कूपन कोड भी है। आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो और एनरोल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं और से भी कोर्स ले रखा है या कोई स्टडी मटेरियल आपके पास में है, तो एक सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा कि अगर आप ये वाला पेपर दे रहे हो तो इसकी तैयारी आप ज़रूर करना। चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो, चाहे इस कोर्स में एनरोल करो या कहीं से भी करो, बट तैयारी ज़रूर करना। बिकॉज इस पोस्ट को नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस पोस्ट में सिलेक्शन लेना कंपैरेटिवली इजी है बाकी दूसरी पोस्ट से। और देखिए, जॉब तो जॉब है। इस समय में आपको एक जॉब मिल जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसकी पढ़ाई अच्छे से करना। और इसके अलावा आपको कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। आप डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाते हैं और मुझसे पर्सनली बात करते भी हैं। बट पिछले कुछ दिनों में ना मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो जिससे मुझे भी बहुत हैरानी हुई है। देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना यहाँ से मिसगाइड हो रहे हैं। होता क्या है कि जैसे मुझे पता चला है बच्चों से ही कि जितने भी प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपने ही प्लेटफॉर्म को अच्छा दिखाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टफ क्वेश्चंस डाल लेते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल अच्छा है। जबकि कई सारे स्क्रीनशॉट जो मेरे सामने आए हैं, बच्चों ने मुझे दिए हैं, उनको देख करके मुझे लगा, क्वेश्चंस को मुझे देख कर लगा कि ये क्वेश्चन एसएससी में आता ही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी एसएससी में नहीं आते हैं। वो क्वेश्चन या तो बैंकिंग के लेवल का था या फिर कैट के लेवल का इतना टफ क्वेश्चन डाल दिया मॉक टेस्ट के अंदर। देखिए, आप एक चीज़ आप समझिएगा,
आपको वही पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आता है ना। और वो आपको सबसे अच्छा तरीका कैसे है पता लगाने का, वो आपको पता लगेगा जब पुराने पेपर्स आप सॉल्व करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। होता क्या है, हम एकदम से भागते हैं, हम एकदम से दौड़ पड़ते हैं किसी मॉक टेस्ट के लिए, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की हमें जल्दी रहती है, और हम अपनी एक्चुअल चीज़ों पे काम करना भूल जाते हैं। और यहीं से ना हम कब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने मिशन से, हमें खुद ही को पता नहीं चलता। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि देखिए, मॉक टेस्ट बाय करने की प्रॉब्लम नहीं, आप कर लीजिए, लेकिन पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिए। अगर मॉक टेस्ट में ऐसे कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसको सॉल्व करने में परेशान हो रहे हो, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो कैट के लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देगा। फिर वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनकी किसी की क्या रैंक आ रही है, किसी के क्या नंबर आ रहे हैं, और आपकी रैंक कुछ कम आ रही है या आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कंपैरिजन करना भी स्टार्ट कर देते हो। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट देना भी है तो आप हफ्ते में 1 या 2 दीजिए। इस समय आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पे। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप डेली बेसिस पे एक पेपर ज़रूर सॉल्व करो। एक दिन इंग्लिश का करो, एक दिन क्वांट का करो, बट डेली सॉल्व करना चाहिए। बट वो प्रीवियस ईयर पेपर्स होना चाहिए, वो वही क्वेश्चंस होना चाहिए जो आप सॉल्व ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, या वो पैटर्न जो एग्जाम में आता है, ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाए और आपको पता हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हम इस प्रकार के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हम फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, हमारे मार्क्स आ नहीं रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में आए हमारे मार्क्स को ही फाइनल आउटकम मान बैठते हैं, और हम ये मान के चलने लगते हैं कि हमारे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी यही वर्थ है। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिचुएशन कुछ और हो सकती है आपकी। हो सकता है आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो एज पर एग्जाम, बट क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ना आप अपना मनोबल तोड़ रहे हो, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचने की, ऐसा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, आप अपना एनालिसिस करो एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे, और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। देखो, आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है। 2 पर्पस हैं मेनली मॉक टेस्ट लगाने के। हमारे 2 पर्पस हैं कि हम मॉक टेस्ट क्यों लगाएं। पहला तो ये कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो वहाँ पर टाइमर चल रहा होता है, वहाँ पर टाइम फिक्स होता है कि आपको इतने समय में इतने सवाल करने हैं। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इस एस्पेक्ट फोकस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, ताकि हम उस कंडीशन में एग्ज़ाम दें, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जिस कंडीशन में हम एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम देंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो पर्पस है हमारा मॉक टेस्ट लगाने का, वो ये पता लगाना कि वेयर वी एक्चुअली स्टैंड टुडे, आज की तारीख में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, ये हमें कैसे पता चलेगा अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो देखिए, ये 2 पर्पस फुलफिल होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप अपने रैंक को एनालिसिस कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में अपने रैंक को देख रहे हो, या उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कैट के लेवल के या बैंकिंग के या कोई तीसरी एग्जाम के क्वेश्चन डाल दिए गए और आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात दोस्तों, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पर कह सकता हूँ, अगर आपने इस एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ के चला, इस एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सॉल्व कर रहे हो और समझने की कोशिश करते चले जा रहे हो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपका मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप बिना वजह के मॉक टेस्ट लगाओगे, आप बिना वजह की चीज़ें अगर सॉल्व करोगे जो कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो अननेसेसरीली आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप सबसे बड़ी बात एग्जाम के डायरेक्शन से हट के अलग जा रहे हो। क्योंकि मैं वही बात आपको फिर से कह रहा हूँ जो मैंने शुरू में की थी, कि आप 12-12 घंटे मेहनत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो कितनी भी मेहनत करो, वो आपकी किसी काम ही नहीं आने वाली है। और एक बार आपको एग्जाम का पैटर्न पकड़ में आ गया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, और आपको ये समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपकी जो तैयारी है ना, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आप यही करो, स्मार्टली मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मत लगाओ, डेली बेसिस से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और मॉक टेस्ट अगर लगाते हो तो वीकली लगाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेली इवैल्यूएशन चार्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लो, उस चार्ट को डाउनलोड करो और उसको भरो डेली बेसिस पे। आपका क्या परफॉर्मेंस है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपका कहाँ पे कम पड़ रहे हो, कहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए,
तभी हम अच्छे से तरह से अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे और हम ये तय कर पाएंगे कि हमें किस एरिया पे ज़्यादा काम करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तैयारी का, इसको आप इग्नोर मत करना। सुबह आप जब भी उठते हो तो सुबह उठते ही आपके टारगेट्स क्लियर होना चाहिए कि आपको दिन भर में क्या टारगेट्स पूरे करने हैं। और रात को सोने से पहले आपको आपको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, आपका इवैल्यूएशन चार्ट भरना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपका इवैल्यूएशन क्या है, आज की तारीख में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो ये दोनों चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए डेली बेसिस पे। ओके, तो आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उसको एनालाइज अच्छे से करो और डायरेक्शन अपनी सही रखो बस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपके काम आई होंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो उसका तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और कोई आपको बात करनी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। जो भी आप चाहते हो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।